आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। हूथी के हमले से इजरायली जहाज में लगी आग, इंजन हुआ फेल, डूबने के आसार। हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हमला, रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। इजराइल ने भी लेबनान पर बरसाए बम, फतह मूवमेंट के सीनियर कमांडर की मौत। कतर और मिस्र ने अमेरिका को दी वार्निंग, कहा इजराइल के फायदे वाले प्रपोजल को हमास कभी नहीं करेगा मंजूर, बाइडेन करेंगे तरमीम। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका ने नई न्यूक्लियर स्ट्रेटजी बनाई, बाइडेन ने दी मंजूरी। क्या छिड़ने वाली है न्यूक्लियर जंग? ईरान अगले 22 घंटे में इजराइल पर कर सकता है हमला, सोशल मीडिया सोर्सेस के हवाले से दावा। चीन के पीएम से मिले पुतिन, दोनों मुल्क रिश्ते करेंगे और ज्यादा मजबूत। और साउथ कोरिया ने किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया को दी नक्शे से मिटाने की धमकी। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज है 21 अगस्त 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, और बहुत ही बेहद अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, जरूर देखिएगा आखिर तक। हाउथीज ने रेड सी में एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। छोटी नाव से इजराइल से जुड़े तेल टैंकर पर बमबारी की हाउथीज ने 3 मिसाइलें दागी हैं, जहाज पर सीधा हिट किया है। फिलहाल इस जहाज में आग लग चुकी है और इसका इंजन फेल हो चुका है। बहुत मुमकिन है ये जहाज अगले कुछ घंटों में डूब भी जाए। हालांकि इसे बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन हाउथीज के इस हमले ने यह बता दिया है कि वो लाल सागर में रेड सी में फिर से एक्टिव हो चुके हैं और इस बार उनका मकसद इजराइल को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाना है। जो खबरें आई हैं, जो चैनल्स पर हैं और जो वेबसाइट्स पर हैं, उनके मुताबिक मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट ने यह बताया है कि यमन के अल हुदैदा के साहिल से यह हमला हुआ है, जिससे जहाज के इंजन की पावर खत्म हो गई है। अब वो आवारा है और उस पर किसी की भी कमान, किसी का इख्तियार मौजूद नहीं है। पानी के बीचों बीच जहाज आग के गोले में तब्दील हो चुका है। यूकेएमटीओ ने बताया कि ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर सोनियन को 2 छोटे, सोनियन इसका नाम है, इसको 2 छोटे जहाज़ों पर सवार होकर कम से कम आए 5 लोगों ने निशाना बनाया। और ये कहा जा रहा है कि 3 मिसाइलों से ग्रीस का झंडा लगे इस जहाज़ को तबाह कर दिया गया या नुकसान पहुंचा दिया गया। इस पर मिसाइल दागी गई जिन्होंने सीधा हिट किया है। यानी हाउथीज ने एक बार फिर से अपनी एक्टिवनेस और गजा के लिए अपनी हिमायत को दुनिया भर को दिखा दिया है। बात सियासत की और बात गजा में जो जारी है सीज़फायर की बातचीत, उनकी बातचीत खत्म हो गई लेकिन चुकचुका नहीं। कतर और मिस्र ने अमेरिका को ये वार्निंग दी है कि हमास की तरफ से ताज़ा सीज़फायर प्रपोजल को कबूल करने के चांस ना के बराबर हैं। अब खबर यह है कि दोस्तों कि कतर और मिस्र ने इसका हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया, और हिस्सा बनने से इनकार करने के बाद अमेरिका ने नए प्रपोजल को शेप देना शुरू कर दिया है। क्योंकि अमेरिका ये तो कह सकता है कि हमास जंग जारी रखने के लिए सीज़फायर की शर्तें नहीं मान रहा है, लेकिन अमेरिका दुनिया को इसका क्या जवाब देगा कि मिस्र और कतर इस पर राजी क्यों नहीं हुए। लिहाजा नेतन्याहू से मोहब्बत में दी गई ढील को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, तभी समझौते की पतंग परवाज कर पाएगी। इजरायली मीडिया ने आज बुध के रोज, आज 21 अगस्त के रोज यह बताया कि कतर और मिस्र ने अमेरिका को चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि गजा में जंग रुकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमास इस नए प्रपोजल पर राजी नहीं है। जो मसौदा पेश किया है उस पर राजी नहीं है। हमास का मानना है कि यह एक धोखा है और एक नया प्रपोजल नेतन्याहू की नापाक ख्वाहिशों की ताबीर का रवन्ना है और कुछ भी नहीं। और यह रवन्ना हमास न पढ़ेगा, न कबूल करेगा, न उस पर अमल करेगा। मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। अगली खबर का रुख कर चुके हैं हम, और ये खबर है हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी रीजनल वॉर के जो आसार हैं वो सच होते दिख रहे हैं। अपने कमांडर फवाद शोक्र की मौत के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह ने पहली मर्तबा इजराइल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। हिजबुल्लाह के काटजरिन और गोलान हाइट्स इलाकों में, जहां पर रिहायशी बस्तियां हैं, उसके पास एक रॉकेट बैराज से, एक बौछार रॉकेटों की, उससे हमला किया गया। बताया गया कि आज भी हिजबुल्लाह ने 50 रॉकेट दागे, लेकिन ये कल के मुकाबले अलहदा इसलिए क्योंकि ये आज सिविलियन एरियो पर थे। जंग शुरू होने के बाद ये पहली बार हुआ है कि जब हिजबुल्लाह ने रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने यह दावा किया कि उसने सिर्फ इजरायली फौज के अड्डों को निशाना बनाकर यह हमला किया है। इजरायली फौज के बयान में यह कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने कम से कम 50 रॉकेट दागे हैं, 50, जिसमें से ज़्यादातर को हवा में बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। उनसे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ इलाकों में जो गिरे हैं रॉकेट्स,
उनसे बिल्डिंग्स को, इमारतों को, घरों को और बाकी प्रॉपर्टीज को बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के इस हमले से ये लग रहा है कि उसने जंग की शुरुआत कर दी है, एक नगाड़ा बजा दिया है। साथ ही यमन के हाउथीज ने जो किया वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। साथ ही हेडलाइन में ये भी बताया था कि ईरान भी इस लड़ाई में जल्द शामिल हो सकता है, अगले 20 से 22 घंटे में कुछ हो सकता है। हाउथीज का एक्टिव होना, हिजबुल्लाह का रिहायशी इलाकों पर हमला करना, जरा सोचिए, कड़ियों को जोड़िए, बढ़ते आगे। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह ही हमले कर रहा है, इजराइल भी तो कर रहा है, खबर तो वो भी दिखानी पड़ेगी। बुध को साउथ लेबनान के सैदा शहर को निशाना बनाकर इजराइल ने हवाई हमले किए। इस हमले में फतह मूवमेंट की मिलिट्री विंग अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड के कमांडर खलील अल-मकदा और फलस्तीनी जनरल मुनीर अल-अक्दा के भाई की मौत हो गई। ये वही एक ही शख्स की बात है, फलस्तीनी जनरल थे और फतह मूवमेंट में थे, लिहाजा उनकी इस हमले में मौत हुई लेबनान में। और इजराइल की तरफ से कार को पूरा टारगेट करके उनके पास कोऑर्डिनेट से निशाना बनाया गया। बाकी आप सोच रहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। चीन को जवाब देने के लिए यूएस ने अपनी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में चेंज किया है और इसको बाइडेन ने मंजूरी दी है। और क्या सवाल यह है कि पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है। अब जरा खबर को समझिए। मंगल के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ पॉसिबल कोऑर्डिनेटेड न्यूक्लियर कन्फ्रंट्रेशंस यानी कि संभावित कोऑर्डिनेटेड परमाणु टकराव की तैयारी के लिए अमेरिकी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को मंजूरी दे दी है। मंगल को व्हाइट हाउस ने कहा कि यह मंसूबा इस साल के शुरू में अमेरिकी सदर ने मंजूर किया था, अभी नहीं किया, इस साल के शुरू में किया था। और इस साल की शुरुआत में जारी की गई गाइडेंस किसी एक इकाई, किसी एक एंटिटी, किसी मुल्क या किसी खतरे का रिस्पॉन्स नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि न्यूक्लियर डिटरेंट पॉलिसी चीन के परमाणु शस्त्रागार यानी कि न्यूक्लियर आर्सेनल के तेजी से निर्माण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार बहुत तेजी से दबा के बना रहा है चीन, बंद बंद मिची मिची आंखों से, ये पता लगा है। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि अमेरिका से ये रिपोर्ट तब सामने आई है जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। सोच रहे हैं टाइमिंग, यानी अगर सही से देखें तो अमेरिका ने चीन के साथ साथ रूस को भी इशारा देने की कोशिश की है कि न्यूक्लियर अटैक की किसी भी गलती का जवाब भी न्यूक्लियर अटैक से ही दिया जाएगा, लिहाजा संभाल के बरखुरदार। दरअसल ये खत्म हो रहे भौकाल से खिसियाए अमेरिका की दिमागी चाल है जो सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए चली गई है। चलिए कुछ खबरें लाइव पढ़ लेते हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि इजराइल का जो यूएन में एनवॉय है यूनाइटेड नेशंस में, उसने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर को जो कि न्यूयॉर्क में है उसे बिल्कुल वाइप्ड ऑफ कर देना चाहिए इस ज़मीन पर से, यानी दुनिया के हर एक हिस्से से या दुनिया के ऊपर से जो भी यूएन का हेडक्वार्टर है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, उसे मिटा देना चाहिए, उसे तबाह कर देना चाहिए, उसे बिल्कुल साफ़ कर देना चाहिए। जैसे कभी ज़मीन के ऊपर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर यूएन का हेडक्वार्टर नाम की कोई चीज़ थी। सोचिए, पहले ये यूएन को बैन करने की धमकी देते हैं और अब ये यूएन को हेडक्वार्टर को उड़ाने की धमकी देते हैं। आउटगोइंग एम्बेसडर है ये, एम्बेसडर जो है अब इसका टाइम ख़त्म हो रहा है। गिलाड अर्दन नाम है इजराइल का ये एम्बेसडर। ये इस तरीके से बोलता है कि यूनाइटेड नेशन की जो बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है वो अननेसेसरी है, बेवजह। हाँ, तुम लोग तो सही हो, बाहर से ला के बसाए गए दूसरों की ज़मीन पर, बाकी जो तुम्हें कभी कभी थोड़ा बहुत भी आईना दिखाने की हिम्मत कर ले वो सब बेकार है, तुम्हें एक सही। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोशल मीडिया पर एक खबर तैर रही है और बहुत जगह है, लेकिन मैं बस ईरान ऑब्जर्वर की आपको खबर दिखा रहा हूँ। ईरान की खबरें छापने के लिए मशहूर हैं। इन्होंने कहा है कि, और ये शाम में कहा है जब हमारे यहाँ गालिबन रात हो चुकी थी या शाम थी, ईरान हैज़ इशूड अ वार्निंग फॉर द ईस्ट ऑफ द कंट्री। ईरान के पूर्वी हिस्सों के लिए ईरानी हुकूमत या मिलिट्री ने कुछ वार्निंग्स, कुछ चेतावनियाँ जारी की हैं। ऐसा लगता है कि मिसाइलें दागी जाएंगी और उनके आसमानों के लिए भी की हैं। ऐसा लगता है कि अगस्त 22 के दिन, यानी तारीख जो 21 के बाद 22 है, कल, अगले कुछ घंटों में ईरान इजराइल पर हमला कर देगा। ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। ईरान के नए प्रेसिडेंट का नाम जानते ही होंगे आप, मसूद पेजेश्कियान। इन्होंने, अब आप हिंदुस्तानी भाषा में समझिए कि इन्होंने बहुमत हासिल कर लिया है।
हालांकि इन्हें हासिल हो ही चुका था। इन्होंने जो अपने मंत्रियों की लिस्ट दी थी मिनिस्टर्स की, वो अप्रूव हो गई है ईरानी पार्लियामेंट से, और अब इनके वो बंदे इनके मातहत काम करेंगे, इनकी कैबिनेट में शामिल होकर इनकी हुकूमत को चलाएंगे। और इनकी हुकूमत ने आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हासिल कर लिया एक सेशन में ईरान की पार्लियामेंट में। अब ये सरकार जो काम अब तक नहीं कर रही थी वो भी करने लगेगी। खैर, मुबारकबाद उनको। साउथ कोरिया की बात कर लें। आज तक नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन की आपने धमकियां सुनी होंगी। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को धमकी दी है। इस बार अनादोलू एजेंसी तुर्की की उसने हेडलाइन लगाई है कि साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया से कहा है कि एंड ऑफ रिजीम देखोगे। ये जो हुकूमत, ये जो यूं कहो कि तुम्हारी जो बादशाही चल रही है, या एक के बाद एक जो लोग तुम लोग बाप बेटे सब बन रहे हो, ये जो रिजीम है ये ख़त्म होगी। इसका ख़ात्मा देखोगे अगर तुमने हमारे सदर्न इलाकों पर या साउथ कोरिया पर कहीं पर भी हमला करने की सोची। नॉर्थ कोरिया से कहा है किम जोंग उन से। आपके देश और आपकी हुकूमत दोनों का नामो निशान मिट जाएगा। ये साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया से कहा है। अब किम जोंग उन तुम बुड़ुम बुड़ुम क्या धमकी देंगे पता नहीं है, या क्या करेगा बंदा, क्योंकि वो कभी कभी गंदगी भरे वो बारे दाग देता था साउथ कोरिया पर, पता नहीं कभी क्या। व्लादिमीर पुतिन ने आज मुलाकात की है चाइनीज़ प्रीमियर से, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है पुतिन ने क्रेमलिन में, रूस में। और ली क्यांग जो कि चाइनीज़ प्रीमियर हैं, उनके साथ बड़ी लंबी बातचीत की, गुफ्तगू की, और इसके अलावा डिस्कशंस हुए। और ये माना जा रहा है कि स्ट्रेटजिक जो रिलेशनशिप है और पार्टनरशिप है चाइना और रूस के बीच, उसे और स्ट्रेंथन करने, उसे और मजबूती देने के लिए बहुत से जो है पॉइंट्स पर ये बात हुई है। क्या बात हुई है तो भाई पुतिन और जिनपिंग के ये प्रीमियर जानते होंगे, हम तो नहीं। 3 लोग मारे गए हैं बोस्निया में, एक स्कूल में शूटिंग हुई है। देखिए, दुनिया भर की खबरें लेनी पड़ती हैं। 3 लोगों की मौत हुई है बोस्निया के एक स्कूल में, गोलियां चली हैं, और ये तीनों स्टाफ मेंबर्स हैं जिनकी मौत हुई है। पुलिस के जो एहलकार हैं पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये कहा गया है कि अभी फ़िलहाल जो है इस मामले में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। और स्कूल के ही एम्प्लॉय ने इन तीनों को शूट किया है। अपने आप को भी शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने या बाकी लोगों ने उसे रोक लिया। दुनिया भर की खबरें आज बस यहीं ख़त्म होती हैं। उम्मीद ये करते हैं शो आपको पसंद आया होगा। ये QR कोड है हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। यकीन मानिए हम मैं तो बहुत मामूली इंसान हूँ, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा चैनल भी अभी बहुत छोटा है। और हमारी कोशिश है, आप ज़रूर बताइएगा, हमारी कोशिश है कि आपको न्यूज़ चैनल लेवल के एडिटेड कंटेंट्स मिलें, आपको स्क्रीन वैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा बताइएगा। तो इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, इसीलिए हम ये QR कोड दिखाते हैं ताकि आप टीम को सपोर्ट करें। बहुत से लोगों को इससे इतराज़ है, मैं कहता हूँ वो बिल्कुल इससे इतराज़ रखें। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।